अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको एक पॉइंट क्लियर करूँगा कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका स्कोर पास है, सर्वे पास है, 2-3 साल हो गए लेकिन उनको कैश मंज़ूर नहीं हुआ। उसकी मैं 2-3 रीज़न बताऊँगा कि कैश क्या सिर्फ़ सर्वे पास होने से लग जाता है या किस तरह लगता है। आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, आपकी सर दर्द ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले एक कंसेप्ट है कि सर्वे, जिसको डायनामिक सर्वे कहते हैं। डायनामिक सर्वे का मतलब है कि आपका कंप्यूटर में सर्वे हुआ। ये एक बिल्कुल पेपर की तरह है, जैसे बच्चे पेपर देते हैं। आपने पेपर दिया, उसमें आपके घराने के बारे में सवालात पूछे गए कि आपके घर में ये है, वो है, मोबाइल है, जो चीज़ें भी एक 63 सवालों का एक मजमूआ होता है, वो पूछा जाता है। अच्छा, वो जैसे पूछते जाते हैं ना, उसके ऑप्शन में एक जो सर्वे ऑपरेटर होता है वो टिक करता जाता है। तो कंप्यूटर जो है ना एंड पे आके उसका स्कोर बना देता है। जो एक मैरिड ख़वातीन है उसका स्कोर कम से कम पास होने के लिए चाहिए 32। इसमें ना कंसेप्ट थोड़ा सा उल्ट है। पेपर में जैसे आम में पास होने के लिए जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे पैसे लेने हैं ना आपने, तो जितना कम स्कोर होगा उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अगर आपके 32 से ऊपर मार्क्स हैं, 33 हैं, 34 हैं या जितने भी 100 हैं, तो उतने आप पैसे लेने के लिए अहल नहीं हैं। इन्होंने इसको रखा हुआ है कि जो मैरिड ख़वातीन हैं 32 तक अहल हैं, जो डाइवोर्स्ड हैं या फिर तलाक़ याफ़्ता है उनका 32 से 37 तक भी है। और अगर किसी के घर में मज़ूर है, ये लिखा होता है डिसेबिलिटी इन हाउस होल्ड, ये देखें। अगर किसी के घर में जैसे इसका नो लिखा हुआ है तो इसको 32 तक पैसे मिलने चाहिए। इसका स्कोर 32 है लेकिन इसको पैसे क्यों नहीं मिल रहे? मैंने आपका ये कंसेप्ट क्लियर करना है। इस चीज़ को देखें कि जब आपने पेपर दिया, सवाल आपका इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू दिया, उसमें आपके स्कोर आ गए 32, तो आपका सर्वे पास हो गया। ये आपका पहला स्टेप है। अभी सर्वे पास होने के बाद ना ये समझें कि आप ना एक फ़ेज़ से दूसरे में आ गए। इस चीज़ को देखिएगा कि आप जब पहला स्टेप है, आपने पहला स्टेप क्रॉस कर लिया, आप दूसरे में आ गए। इसको कहते हैं जांच पड़ताल। यहाँ पे आपको सबसे पहले नादरा ने देखना है कि आपका शनाख्ती कार्ड ठीक है, आपकी सिमें ठीक हैं, कोई मशकूक सरगर्मियाँ तो नहीं हैं आपकी। उन्होंने ओके कर दिया। फिर उसके बाद एफपीआर कि आप फाइलर तो नहीं हैं। और उसके बाद फिर बैंकों ने देखना है कि आपने स्टेट बैंक के अंडर जितने भी बैंक आते हैं, जिसमें जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, इवन कोई बैंक किसी का आपने कर्जा लेके तो नहीं छोड़ा हुआ, आपके अकाउंट्स में कितनी कमीशन आती हैं, सॉरी कितनी पेंशन्स आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वेरिफिकेशन देता है बैंक, हर सारे बैंक। यहाँ तक कि अगर आपका जैज़ कैश है और आपको पैसे आ जा रहे हैं, वो सारे आपके पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे आते जाते हैं। और इसकी वजह से बाज़ वक़्त ना बैंक भी इसकी रिपोर्ट करते हैं कि हाई इनकम, इसका खामद के नाम अकाउंट है, हाई इनकम है, या खतून के नाम पे हाई इनकम है, तो वो भी आपका सर्वे जो है ना पास नहीं करता। अच्छा, ये सेकंड स्टेप में ना ये सारे अदारे, अगर ये नादरा ने भी ओके कर दिया, एफबीआर ने भी ओके कर दिया, बैंक ने भी ओके कर दिया, अदर ने भी ओके कर दिया। अदर में आता है आपकी सिमों की वेरिफिकेशन होती है पीटीए से, या पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं ये आपकी क्लियरेंस देती हैं कि आपके कोई क्रिमिनल सरगर्मियों में तो नहीं मुलव्वस है, या फिर ये जो हवाई अदारे हैं ये क्लियरेंस देते हैं कि आपका कहीं बैरून मुल्क आना जाना तो नहीं है, वो कोई एग्जैक्टिव आपके सफ़र तो नहीं हुए हुए। ये अगर सपोज़ करो कि सारी चीज़ें आपकी ओके हैं, जैसे इस खतून की अभी तक जो है ना, ये देखें सारी चीज़ें 2024 से इसका सर्वे हुआ है, ओके। इसके बाद आप लोग आके फ़ेज़ 2 में, ये दूसरी द्वार आपने क्रॉस कर ली, ठीक है। अब दूसरी द्वार क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ना एक चीज़ देखें कि जैसे ही इसका सर्वे पास होता है, आपका कैश आपके अकाउंट में नहीं लग जाता कि आपका सर्वे पास हो गया है तो आपका कैश लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप ना अब इस घर में आ गए, ये समझें कि तीसरी फ़ेज़ है। यहाँ पे जमा होती ना देखें 10 लाख ख़वातीन हैं जिनका सर्वे पास है, स्कोर ठीक है, कोई मसला मसाइल उनका नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10 लाख ख़वातीन हैं। अब हुकूमत का ना सालाना बजट आता है। बजट में वो कहती हैं कि अगर हम 1 करोड़ ख़वातीन को पैसे दे रही हैं ना, तो हम 10 लाख और ऐड करना चाहती हैं। नहीं, सपोज़ 5 लाख और ऐड करना चाहती हैं, या फिर 2 लाख ऐसी ख़वातीन हैं जो 1 करोड़ में से निकल गई हैं, ये जांच पड़ताल से, वो फाइलर हो के किसी भी वजह से ब्लॉक हो गए, उनके पैसे निकल गए हैं या सर्वे एक्सपायर हो गया है। तो टोटल जो है ना हमें 7 लाख नई औरतें भर्ती करनी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। 5 लाख का उन्होंने कोटा बढ़ा दिया, 2 लाख उन्होंने इसमें और ऐड कर ली,
कि हमें जो है ना टोटल अब इनको चाहिए टोटल 7 लाख, 7 लाख औरतें। यहाँ पे पड़ी भी कितनी है वेटिंग इंतज़ार में जिनका सब कुछ ठीक है, 10 लाख। इसमें से वो 7 लाख उठाएंगे और उनका कैश मंजूर हो जाएगा। बाकी जो 3 लाख ख़वातीन है वो मतलब कि फिर इसी घर में बैठी रह जाएंगी। अब हो सकता है कि ये जो 3 लाख औरतें हैं इनका स्कोर जो है ना 25 से 30 के करीब हो, अगर मेरिट 100% देखा जाता है तो। ऐसी औरतें जो बिल्कुल 1 से लेके 25 तक अगर स्कोर पूरा हो गया तो वो इधर 5वें नेक्स्ट घर में चलेगी, 5 लाख में उनका नाम आ गया या 7 लाख में आ गया। और ऐसी 4-5 लाख ख़वातीन हैं जिनका स्कोर जो है ना 32 से कम तो है लेकिन पूरी 10 लाख में नहीं आई। कोटा 7 लाख का चाहिए था, उसमें से जो 3 लाख निकालनी है ना जिनका उनमें सबसे ज़्यादा स्कोर है वो उन्होंने वापस रख ली, जिनका उनमें से कम स्कोर था उनके पैसे लग गए। तो ये चीज़ें जो है ना ये देखी जाती हैं। अब वो बेचारी जो है ना फिर बैठी हुई हैं। अगला जब 6 महीने साल बाद दोबारा हुकूमत का इस तरफ ध्यान आएगा, कोटा अगर नहीं बढ़ता तो अगर कुछ औरतें निकलती हैं, अब ये भी कंफर्म नहीं है कि कितने साल बाद, कितने 6 महीने बाद जो है ना हुकूमत ऐड करती है, पुरानी औरतें निकाल दी, नई औरतें डाल दी। उसमें नाम ना आने की यही वजह है कि औरतें ज़्यादा होती हैं और कोटा कम होता है। अदरवाइज़ इसमें कोई नहीं है कि आप लोगों का सर्वे भी ठीक है, स्कोर भी ठीक है तो आप लोगों को पैसे मिलने चाहिए। हर औरत जिसका स्कोर ठीक है उसको पैसे नहीं मिलते। आप लोग ना एक चीज़ तो लाजमी चेक कर लिया करें कि जैसे ही सर्वे होता है उसका ये वाला जो स्कोर है ना ये पता चल जाता है। ये अगर आपका फ़ौरन से 32 से ज़्यादा है तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फिर आपको इंतज़ार करना है इसकी अगली सर्वे की डेट का। अगली सर्वे की डेट जब आएगी तो आप उसमें ना दोबारा सर्वे करके दोबारा एक नए सिरे से ट्राई कर लें। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, पेज को फॉलो कर लें ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब भी है, तो इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।